अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। और कौन बनेगा क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह, इसका फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे तो इंडिया ने जिस तरह इस टूर्नामेंट में ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उससे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम कहीं ना कहीं दबाव महसूस तो जाहिर करती होगी। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इंडियंस का होम ग्राउंड है, लेकिन क्या कहें कोई एक कमी या खामी ऐसी होती है जिससे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिल जाए। वो ऐसी कमी क्या हो सकती है, ये जाने के हम अपने पैनलिस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की आवाज़। और इरफान, वो आप क्या जुमला बोलते हैं, दिलों के राजा रमीज राजा। बताया भी आयशा, मैं कल जब घर में एंटर हुआ मुझे किसी ने इस तरह से वेलकम नहीं किया। सर घर में है कौन? सर घर में है कौन? कहने वाले तो करके आपको भेज दूंगा। अच्छा, और उनके साथ हैं हमारे रेजिडेंट पैनलिस्ट इरफान ज़हीर, कभी हमारे होस्ट कभी हमारे पैनलिस्ट। इरफान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोचिंग के कलंदर कोचिंग के कलंदर और 92 के लेजेंड, हमारे पास 92 के लेजेंड ही रह गए। आकिब जावेद, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप तीनों से बारी बारी सवाल कि अब कल मैच करीब है, तैयार हो जाएं। तैयार हो जाए सवालों के मतलब लिए। क्या जज्बात है, करीब है। बेशक पाकिस्तान नहीं है इसमें फाइनल में, लेकिन फिर भी एक फीलिंग तो आपको होती है ना, वर्ल्ड कप आखिर आ गया। कैसे फील कर रहे हैं सर आप? देखिए, दो बेस्ट टीम्स गई हैं फाइनल में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मोमेंट है एंजॉय करने का भी और रिजॉइस करने का भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है हमारी लाइफ टाइम में। पता नहीं कब एशिया में फिर वर्ल्ड कप आएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, चुभन तो है, दर्द भी है, क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर टीम थी। मैं समझ रहा था कि सेमीफाइनल की टीम है, बट इस वक्त जो दो बेस्ट टीम्स है वो है। और 1,20,000 लोग होंगे। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस दफ़ा ये वर्ल्ड कप देखा गया एवर इन इट्स हिस्ट्री। अच्छा। सबसे ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप रही है। और फिर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सब लोगों का इंटरेस्ट इसलिए है कि देखें कि इंडिया को इंडिया में कोई हरा सकता है। ये भी एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ अगर कोई टीम इनको टफ टाइम दे सकती है, ऑब्लिक हरा सकती है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया है। आकिब सर आप? देखिए, उसमें पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कभी भी एशिया में या पाकिस्तान में कुछ वर्ल्ड कप हुआ है तो उसमें कभी जीते नहीं है। बेस्ट चांस था 87 में जी। और तब भी ऑस्ट्रेलिया को कोई रेट नहीं कर रहा था कि ये कोई उस तरह की टीम है कि जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दे या इंडिया जैसी टीम को हरा दे। तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मिस हुई। 96 में भी पाकिस्तान टीम 92 वाली टीम से ज़्यादा बैलेंस थी। बिल्कुल। 99 में बहुत अच्छी थी। 99 में बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ देखें ना, यहाँ क्वार्टर फाइनल में हम इंडिया से हार गए। वो अगर सेमीफाइनल तक इंडिया तक मैच जाता तो वहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन अब इंडिया के लिए, इंडिया अपने 2011 का भी वर्ल्ड कप जीता है, उसके पास ये बेस्ट आइडियल चांस है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में होने। और जिस तरह के उनके फास्ट बॉलर्स अभी हमें नजर आ रहे हैं, कोटसी और अदर्स, जैनसन ने तब तक और बहुत मैच्योर हो जाना है। तो चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, जब ये आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हैं तो बैटिंग तो स्ट्रगल करती ही करती है। तो ये इंडिया के लिए बेस्ट चांस है कि जिस तरह से देखिए उन्होंने टीम को बनाया है। अभी पाकिस्तान टीम और इंडिया को अगर कंपेयर करें, वो छोड़ दें क्लास कितनी है, मैं बैलेंस की बात करता हूँ। अब हम यहाँ से गए हैं तो मैं ये पता चला कि हमारे पास तो न्यू बॉल बॉलर ही नहीं है। और ये मैं भी एक दफ़ा, ये 2-3 दफ़ा फंसा हूँ अकेला। बांग्लादेश में अगेंस्ट इंडिया मैच खेल रहे थे तो मुझे याद, मैंने पहला ओवर किया मिडल, दूसरी तरफ से अजहर महमूद था, उसने कराया, उसने 3 चौक, इधर से मैंने फिर ओवर कराया मिडल, उधर से 5 चौक। मुझे शुरू हो गया, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये 2-3-4 ओवर में ही आपने वाइट बॉल से क्रिएट करना है। बिल्कुल। तो हमने देखे शहनशाह अफरीदी, चाहे उनको अब एंड ऑफ द टूर्नामेंट बहुत रन पड़ गए हैं, लेकिन जो बॉलर्स हैं ये प्रेशर क्रिएट मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से आप इफ्तिखार को करा रहे हैं, दूसरी तरफ से शहनशाह अफरीदी है, तो उनको तो प्रेशर ही खत्म हो गया ना। उनको पता है इसको हम अगर मेडन भी खेलेंगे उधर से हम 12 या 14 रन कर देंगे। ऐसे ही तो एक तो ये बहुत प्लानिंग की बहुत फुकतान रहा। मतलब इस वर्ल्ड कप ने बहुत सी चीजों का पोल खोल दिया है। लेकिन इंडिया की अगर आप देखें कि हार्दिक पांड्या, हम समझते थे कि एक पिलर है इन बिटवीन देयर, चाहे बॉलिंग आती है या बैटिंग आती है, उसके फिट होने के बाद शामी आया तो शामी ने तो
वो कर दिया जो जिंदगी भी कभी नहीं देखना। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही तो है। उनकी जो बेंच पे लोग हैं वो भी उतने ही ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जाके वर्ल्ड कप में फैसला किया कि हमारे ओपनर कौन होंगे। फखर को हम पिछले 4-5 साल से समझते हैं कि इससे अच्छा हिटर नहीं है। वो बैगेज जो हमने कैरी किया एशिया कप का इनटू द वर्ल्ड कप, यही सोच लेते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट है। श्रीलंका में रन इतने नहीं बनते, इंडिया में 400-400 रन बनने थे तो एक ही बंदा था। हम तो क्लब यार एक बंदा है, आपने उसको भी निकाल दिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ऐड कर दूं कि जो नए बॉल की बात करें ना कि ये मुश्किल एक फील्ड है नया बॉल कंट्रोल करना, इसलिए बात करते हैं ना कि चंद लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जो कोचिंग लेवल है ना, जो निचले जहां पे बच्चे को ट्रेन करें या फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, वहां पे पहले तो ये देखें ना कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास एक टेक्निकली इक्विप बैटिंग लाइनअप नहीं है जो कि हर पिच पे खेल सकती है, तो पहले तो अपनी पिचेस को उस हिसाब से आप ठीक करें और उसके बाद फिर कोचिंग के थ्रू आप बताएं कि टेम्परामेंट बैटिंग का क्या है, आपको सीधा बॉल कैसे खेलना है, क्योंकि फंडामेंटल्स जब तक स्ट्रांग नहीं ना होंगे आशा और शुमाइला, तब तक आप बड़ी क्रिकेट टीम नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे। चाहे जितना मर्जी आप जौन सा भी फॉर्मेट खेलना, उसका फंडामेंटल्स ठीक होने चाहिए। और नया बॉल मैं समझता हूँ कि मुझे इसलिए हैरानी होती है क्योंकि ये लोग T20 में नया बॉल करते हैं और 4 ओवर्स तो तुम्हारे एक जगह पे होने चाहिए ना। ये और बेसिक सारे चीख रहे हैं कि लेंथ बॉल इन पिचेस के ऊपर विकेटों के बीच में करना है। तो या तो इनका रिपीटेबल एक्शन नहीं है या इनको कंट्रोल नहीं है। और अगर अभी खेल के नहीं, क्योंकि 5-5 साल से इस सर्किट में है, तो मुझे हैरानी ये होती है कि चलें एक चौका जायज है आप खाने, ये 3-3 चौके खाने जो है ना, इससे फिर मीडियोक्रिटी झलकती है। इससे पता चलता है कि शायद हमें नई तरफ अपनी डायरेक्शन लेके जानी है, वो भी हम तैयार नहीं होते। मतलब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये डिसीजन चीज़ पता मेकिंग है ना। चलती देखो ना आयशा, आपने सुपरस्टार्स को 12th मैन बनाना है, बिल्कुल। किसी में इतना हौसला है कि वो ये कर सके क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस है टीम के ऊपर और जीतने के ऊपर। और अगर उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही, आप एक मैच देंगे, 2 देंगे, जब पता है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, ये नहीं ठीक होने वाला। चाहे कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है या इसकी एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, या हमारी गलत सिलेक्शन हो गई है, मगर आपको फिर बेंच के ऊपर निगाह डालनी है ना। फिर आपके पास जो ट्रैवलिंग सब्स हैं उनको आप लेके आए गेम में, चाहे वो अबरार है चाहे वो जमान है, क्योंकि ये डेस्परेट सिचुएशन एंड में हो गई थी ना पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे भी मुझे याद है वर्ल्ड T20 का जब रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, तो वो हारिस जो विकेट कीपर था उसको इंक्लूड करवाया था, क्योंकि क्या था कि वो एटीट्यूड अच्छा था उसका, फास्ट बॉलिंग ठीक ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, रिपोर्ट्स ये आई कि सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और गंदी पिचेस पे भी कह रहा है कि मैंने बैटिंग करनी है। तो उसको खिलाया और उसने आपको ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जिता दिया। वो उसने जाके साउथ अफ्रीका के मारा बिल्कुल शॉट। तो ये सारी चीजें जो उस वक्त होती है ना, वो आपको डिसीजन लेना और लैक ऑफ डिसीजन जो है ना, वो भी आपकी टीम का बड़ा गरक कर देता है। अच्छा इरफान, अभी जो फाइनल हो रहा है कल, तो उसके लिए कैसी पिच एक्सपेक्टेड हो सकती है? उससे पहले मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँ। पाकिस्तान की जो हम डिबैकल देख रहे हैं जो इस पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप में है, हमने जो पिछले 3 डेकेड या 4 डेकेड देखे, तो हमारी सक्सेस की जो रीज़न, चाहे हम एशिया में खेलें या बाहर खेलें, वो बॉलिंग है। और बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है। हमें 90% जो मैचेस जितवाए हैं वो बॉलिंग ने जितवाए हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप में बॉलिंग एकदम कोलैप्स कर गई, और इतनी बुरी कोलैप्स की एक बंदे नसीम शाह के जाने से। कभी इसने ना पास में देखा ना सुना, ना किसी टीम को आप देख रहे हैं। कोर्जिया जा रहा है साउथ अफ्रीका में, कोर्जिया आ रहा है नोकिया की जगह बेहतरीन, शामी आ रहा है हार्दिक पांडे की जगह उससे बेहतरीन। तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा अलमिया देखा। और बाकी चले एक बॉलर चला गया, बाकी तो अच्छा परफॉर्म करे, वो भी अपनी सिर्फ भूल गए। तो मेरी नज़र में ये जो डिबेट है कि उधर परफॉर्म बाहर अच्छा किया, इधर किया, हमारे बॉलर बाहर जाके और अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बॉलर को जरा फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं, ये परफॉर्म करते हैं। बैटिंग हमारी हमेशा 19-20 रही है, ये उधर भी स्ट्रगल करती है, इधर भी स्ट्रगल करती है। वन ऑफ को ये एक अच्छी इनिंग्स खेलता है। तो जो असल रीज़न नज़र आई वो मुझे बॉलिंग नज़र आई। दूसरा, जो फाइनल की बात करें कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा ख्याल है इसमें 2 चीज़ों में हम इसे पैराडॉक्स में देख सकते हैं। एक तो ये है कि उनको स्ट्रेंथ ये है कि अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, अपने लोगों में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट ये है कि इतनी बड़ी क्रंच मैचेस के अंदर फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस किसी साइड के पास नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिजिलेंट है, उनको खेलना आता है, क्रंच मोमेंट के ऊपर नर्व्स को इंटैक्ट रखना आता है। एशियन कहीं ना कहीं इस ऐसे मसले में जाके कोलैप्स करते हैं, वो फंसते हैं। अभी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा, उन्होंने 5 दिन इंडिया को हिलने नहीं दिया। कोई एक ऐसा सेशन भी ऐसा नहीं था जो ऑस्ट्रेलिया ने उनको डोमिनेट करने दिया हो, क्योंकि जितनी लंबी क्रिकेट होती है उतने वो स्ट्रॉन्ग होके आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया उतने डोमिनेंट नहीं है जितने वो टेस्ट मैचेस के अंदर या ओडीआई के अंदर उनकी सक्सेस है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, मुझे इस फाइनल के अंदर कंसिडरिंग दैट कि इंडिया से बेहतरीन कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, लोग 50-50 कह रहे हैं,
बट मुझे लगता है अगर मैच फंसा किसी जगह पे आके क्लच मोमेंट पे आया तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली एज मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो लंबी रेस के घोड़े हैं, वो ज्यादा लंबा ज्यादा अच्छा खेलते जी, जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, हम बात करते हैं कंडीशंस की और बार बार हम इंडिया की कंडीशंस को भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस तकरीबन सेम है, हमारे लोग भी तकरीबन सेम है, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो कि इंडियन सीख चुके हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लोग अभी तक नहीं वो सीख पाए हैं? पहले तो कंडीशंस की बात करें तो और इंडिया उन कंडीशंस में हम फेल हो गए हैं। उसकी वजह है ना, अगर आप इंडिया को देखें तो एक तो साइज में बहुत बड़ा है, दूसरी उनकी ना जैसे हमने अपनी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है ना, एक हमें मिल गई थी नंदीपुर की मिट्टी, वो एक ही तरह की मिट्टी उठा के हमने कराची पहुंचा दी, पेशावर पहुंचा दी, इस्लामाबाद, मुल्तान, एक तरह की मिट्टी है, एक तरह का बिहेवियर है और एक ही तरह के फिर वहां से आपको बैट्समैन आएंगे, एक ही तरह के आपको बॉलर्स आएंगे, क्योंकि ये ऐसी मिट्टी है कि ये इस पे टर्न होता ही नहीं है। जी ऐसे ही। ये जैसे जैसे पुरानी होती जाती और फ्लैट होती जाती। हमें स्पिनर क्यों नहीं मिल रहे? आप स्पिनर को खिलाते हैं 4 डे क्रिकेट में, उसको खिलाते हैं, उसको मार मार के वो पागल कर देते हैं, ना उसमें टर्न होती ना बाउंस आता है। इंडिया को देखिए तो उनकी हर एक शहर में एक तो फासला इतना ज्यादा है, उसका वेदर इतना डिफरेंट है और उनकी मिट्टी एक नहीं है। जो लोकल अगर बॉम्बे की वेंकटे की मिट्टी है तो वो डिफरेंट है देन आप चेन्नई देखें या पंजाब में और तरह की पिचेस हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में आपको लाहौर जैसी पिच नजर आएगी, लेकिन चंडीगढ़ जैसी पूरे इंडिया में नजर नहीं आएगी। तो ये एक बेसिक हमारी गलती है, इसके ऊपर हम रिसर्च नहीं करते। और दूसरा अगर कंडीशंस क्या है, इंडिया ने अच्छा क्या किया है ओवर द इयर्स, और वो बहुत पुराना कहानी नहीं है, 2007-8 तक एक ही जैसी चीजें थी, एक ही जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक ही जैसी हम कोचिंग में उनसे थोड़ा आगे थे, क्योंकि हमने एनसीए शुरू कर दी थी, उन्होंने फिर लेट की। अंडर 19 में भी देखिए 2004 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, 2006 में जीता, लेकिन जैसे ही वो आईपीएल आई है, और आईपीएल ने क्या किया है कि जो एक इनसिक्योरिटी है ना, हमारे जो एशियंस में सबसे बड़ी जो एक लैक करती है चीज वो है इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है 32, 33, 34, 35 साल में खत्म हो जाता है, तो आप इनसिक्योर फील करते हो हर वक्त। और इंडिया ने आईपीएल के थ्रू वो जो सारी इनसिक्योरिटीज थी वो उनको खत्म कर। बिल्कुल। अब ये डर, सबसे बड़ा डर क्या होता है जब आप खेल रहे हैं, अब सेमीफाइनल है या फाइनल ऑफ द वर्ल्ड का, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बनेगा क्या, मेरा तो करियर गया। उन्होंने वो खत्म कर दिया। आईपीएल किसी भी वर्ल्ड कप से कम नहीं है, अब उतना ही चार्म है, उतना ही पैसा है। और फिर क्या हुआ कि एक प्लेयर के पास जब पैसा आता है, फिर वो कहता है कि अब इसको मैंने अपने करियर को प्रोलॉन्ग करूं, कंपटीशन इतना आ रहा है, उसकी अपनी ट्रेनिंग ठीक करता है, डाइट ठीक करता है, पर्सनल कोचेस रखना शुरू कर देता है, पर्सनल ट्रेनिंग्स करना शुरू कर देते हैं। अभी पहले तो हम यही कहते हैं ना कि इस कोच को पकड़ो जिसने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग नहीं की। अब वो उस तरफ चले गए हैं, जैसे टेनिस के प्लेयर्स हैं, गोल्फ के प्लेयर्स होते हैं, पर्सनलाइज्ड कोचिंग, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग। अब तो आपका करियर है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने आप को दुनिया से बेहतर करना है। ऐसे ही है। और एग्जाम्पल में कोहली से आगे कोई नहीं है, जो उसकी मैं ट्रेनिंग देखते रहता हूँ, इनको कहता हूँ कि अगर और कोई समझ नहीं आती उसको ही फॉलो कर लो, वो खाता क्या है, वो ट्रेनिंग क्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे ही है। लेकिन एक पिचेस के बारे से मैं दोनों से जानना चाहूंगा। आर्मी भाई, आपने ड्रॉप इन पिचेस का भी आइडिया लेके आए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, बट हम देखते हैं फैसलाबाद की, पर्टिकुलरली अगर विकेट की बात करें या हम पिंडी की बात करते थे, तो अच्छी खासी फास्ट बॉलिंग को मदद देती थी, बट ग्रेजुअली हमने लास्ट कोई 60-10 सालों में देखा वो बिल्कुल ही डेड पिचेस हो गई। ये क्या रीज़न है कि जो भी ऊपर हेड आता है वो एक हमारी क्ले ऐसी थी, उसका कंटेंट ऐसा था कि वो फास्ट बॉलर को मदद देती थी, उसको डेड कैसे कर दिया गया? नहीं, डेड नहीं किया। देखिए बहुत ज़्यादा मैचेस हुए हैं, एक पिच के ऊपर आप अगर 1000 मैच खेलेंगे तो वो तो डेड हो जाएगी, फिर आपका सीजन ही ऑफ नहीं है, आप थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं। तो उस पिच को रेस्ट चाहिए, उसको रिकूप करना है, वो घास दोबारा से उगना है। तीसरा मुझे अभी बता रहे थे, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया से भी क्ले मंगवाई थी, क्योंकि मैं डेस्परेट था क्रिकेट खेली हुई, मुझे पता है पिच अगर ठीक नहीं है आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। तो अब इन्होंने कराची और लाहौर और एकेडमीज में लगाई है, उसका रिस्पांस कहने बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये डेस्परेट सिचुएशन है ना, क्योंकि हमारे पास उस तरह की वैरायटी है नहीं है। मैंने एक बलूचिस्तान के एरिया से मिट्टी मुझे याद है मंगवाई थी, और उसके ऊपर भी किया था एक्सपेरिमेंट के शायद कहीं ना कहीं क्ले कंटेंट ज्यादा होंगे, जितने क्ले कंटेंट ज्यादा होते हैं उतना बाउंस होता है, सो उससे भी कुछ फायदा हो सके। बट ऐसा है नहीं, इसको चाहिए कंप्लीट रीवैम्प। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अब इस वक्त जो 100 होता है ना मुकाबला इंग्लैंड में, जो इनकी लीग होती है, वो होती है
स्यून इन यानी कि सी हुई पिचेस के ऊपर हो रहा है वो। जी। सो हाइब्रिड पिच कहलाती है वो। जैसे आपकी ये पिच यहाँ आपने बनाई हुई है ना, इसमें 50% सी जाती है और 50% नेचुरल ग्रास। yes। उसमें क्या है, एक तो वो उसकी लॉन्ग लाइफ है, दूसरा उसमें बाउंस है। और ये मैंने इसको ये भी कहा था कि आप पिक करें कोई 50 क्लब्स जिसके ऊपर ये आप पिचेस बिछा सके, क्योंकि हमारी क्लब क्रिकेट की तो पिचेस ही तबाह हो गई हुई हैं। वो है ही नहीं पिच वहाँ पे, क्योंकि उस पर टेनिस बॉल भी होता है। तो ये एक इतना मैसिव लोड ऑफ वर्क है कि जब तक कि आप किसी को 3 साल या 5 साल के लिए वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करेंगे ऐसे ही है। उस माइंडसेट के साथ कि उसको क्रिकेट का आइडिया है और उसको पता है कि अब एक नॉन क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेटर को क्या आइडिया है कि पिच क्या उसकी वैल्यू है, ये जो खेला हुआ है उसको आइडिया है ना। अच्छा, आपने कुछ बाहर से भी सॉइल मंगवाई थी जब वो ड्रॉप इन पिचेस का मामला नहीं बन सका था, तो उसका कहाँ तक पहुंची वो चीज़? ऑस्ट्रेलिया से अलग हाँ ही जी, है ना? ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी। हो गई है। ये क्या ग्राउंड में हो रही है या सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए? नहीं, ये कदाफी में है, मेन ग्राउंड में। मेन ग्राउंड में तो ये मेरा ख्याल है कि जब लड़के 2-3 सीजन खेलेंगे इसमें तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मैंने इनसे ये कहा कि पहले तो हमें कंट्रोल दो ना, कि अगर हमने एक स्क्वायर टर्नर बनाना है, मैं तेज पिच की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया आया है, अगर 2 गज गेंद स्पिन करना है तो कौन सी पिच है आपके पास जिससे कि हमें होम एडवांटेज मिलेगा? किसी को कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, बिल्कुल ऐसे। फिर हमें तेज पिच बनानी है, अगर सपोज बांग्लादेश आता है तो ऐसी घास तो जहां पे बाउंस हो, जहां पे हम 3 दिन में मैच खत्म कर, कोई आइडिया नहीं है। सो ये एक अभी भी कई जगह पे ये हमारी जो जैसे माली होते हैं ना, एक बेसिक नॉलेज है हमें पिच की, ये एक साइंस बन चुकी हुई है। क्यूरेटरशिप एक साइंस है, और जब तक इसके ऊपर अलार्म बेल्स और बार बार ये पॉइंट हैमर नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट उठ ही नहीं सकती है। क्योंकि जब सरफेस ही नहीं है तो आप क्या किसी को सिखाएंगे? मैं तो अक्सर पीसी भी जाता था तो रवीज भाई को मैंने अक्सर देखा क्रिकेटर के साथ पिच पे खड़े होते थे। मैं तो पहले 15 दिन में मैंने कदाफी स्टेडियम में एक मैच देखा अपने ऑफिस से, और किसी ने 2-250 कर दिया, वो गिट्टे से ऊपर गेंद ही नहीं आया। मैं कहता तो गए, और वो 80% से ज्यादा जो इनका सीजन में 4 डे मैचेस हैं वो ड्रॉ है। ऐसा ही है। नहीं, आप वैल्यू नहीं आप जज कर सकते ना, किसने विकेटें ली हैं। जो बात कर रहे हैं ना कि स्पिनर जो है उसके फ्लैट पिच के ऊपर देखे ना, वो उसकी एक ट्रेजेक्टरी वो बन जाती है कि वो फ्लाइट ही नहीं करता है। बिल्कुल। क्योंकि जब फ्लाइट करेगा तो छक्का पड़ जाता है, तो वो फ्लैट करते हैं, फ्लैट बॉल करते हैं और बड़ी क्रिकेट में एक्सपोज हो जाते हैं। एक और आइडिया भी होता अच्छा, है। इस पे हम एक और बात भी करेंगे इरफान, अभी ब्रेक में। बिल्कुल, कल के मैच की पिच की भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक। तो ब्रेक में तो बहुत ज्यादा रमीज सर हमें लाफ्टर्स देते हैं अपनी इंडियन स्टोरी सुना के, और ऑन कैमरा जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं, काम की बात, मैच की बात। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, पिचेस की बात हो रही थी। अच्छा रमीज भाई, वो उसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा था, जिस तरह हम अगर इसका मॉडल ये जैसे लेट्स को 7-8 स्टेडियम है हमारे पास, अगर हम एक पिच को एक कंट्री से अगर हम एक उसकी सॉइल मंगवा के और उसके साथ प्रिपेयर कर ले, कोई इंग्लैंड ये की देखो कंडीशन, जब आपने इंग्लैंड टूर के लिए जाना है तो आपको नहीं, मालूम ये हो देखो ना, हमारी कंडीशंस जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिरर करती हैं, इंग्लैंड से नहीं करती हैं। वहाँ पे ठंड होती है, मगर एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं। फॉर एग्जांपल दुबई में अगर आप जाएं आईसीसी अकेडमी में, तो उनके जो प्रैक्टिस एरिया है उसमें हर सॉइल की उन्होंने एक पिच बनाई है। देखा बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें एक्सपेरिमेंट जरूर किया जा सकता है, बट पहले ये देखना है कि हमें जरूरत किस चीज़ की। क्या हमारे बैट्समैन को बाउंस के ऊपर तकलीफ होती है या स्पिन ठीक? इस वक्त तो क्या हाल हुआ है कि स्पिन के अगेंस्ट भी हम फंस रहे हैं। सबसे वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट बैटिंग साइड होगी जितना मैंने वर्ल्ड कप देखा है टू प्ले स्पिन। तेज बॉलिंग के अगेंस्ट बाउंसर पे हम फंस जाते हैं। ऐसे ही। सो हमें दोनों तरफ मार पड़ रही है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, पहले तो ये देखना है ना कि हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और वो किस तरह से डोमेस्टिक लेवल पे थ्रू पिचेस एड्रेस हो सकती हैं। इसी तरह से बॉलिंग है, मतलब है यहाँ पे लेंथ बॉलिंग इसलिए भी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि ये पिचेस इतनी फ्लैट है कि आपको आगे गेंद करना पड़ता है रिवर्स स्विंग के लिए, और नया बॉल जो है वो थोड़ी देर लास्ट करता है, वो बाउंसर शाउंसर करते हैं, उसमें एक आधी मिस हिट हो गई। अच्छा, इसमें रमीज सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि दुबई में हमने पिछले कुछ अर्से में बहुत सारे मैचेस देखे हैं, दुबई में, शारजा में, और अगर वहाँ का वेदर देखा जाए तो मेरा ख्याल है वो क्रिकेट फ्रेंडली नहीं है, इतनी गर्मी वहाँ होती है। लेकिन क्या वहाँ की पिचेस की वजह से वहाँ पे मैचेस अच्छे खेले जाते हैं? क्या उन्होंने जो पूरा एक माहौल है वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया हुआ है? देखिए, एक तो वो बन चुका हुआ है किसी तरह से, आप कह लें कि एक क्रिकेट की पता नहीं, एक बुटीक होटल्स होते हैं ना, तो वो एक बुटीक क्रिकेट का एक सेंटर बन गया हुआ है। यानी कि वो है, हाई प्रोफाइल भी बन गए हैं, स्टेडियम फैसिलिटीज़ हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी है, दुनिया से हर तरफ से लोग आ सकते हैं वहाँ पे, फिर होटल्स हैं। सो एक कैरिज्मा तो है ना दुबई का या यूएई का। बट पिचेस देखे ना, शारजा की वही पिच है जो आज से 30 साल जब मैं खेलता था तभी शाइन थी, अभी भी शाइन है। तो कंडीशंस वाइज इतनी कोई ग्रेट जगह नहीं है। अच्छा। बट ये है कि क्योंकि अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है,
फिर ये कि वो अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, और जैसे अब पाकिस्तान सोच रहे हैं दुबई में PSL कराने का, सो ये फिर एक अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल जाती है। सो बट एनीवे वो कोई कंडीशंस के हिसाब से ग्रेट लोकेशन नहीं है। अच्छा, आकिब सर, पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं दुबई हमारा दूसरा घर है, दुबई चाहे समझे ना समझे। हाँ, सही बात है, ये आपने अच्छी लाइन आगे बताई तो है। वैसे ही दूसरा घर है। हम ये कहते हैं हमारा दूसरा घर है। PSL के लिए वो ना पहला होना चाहिए ना दूसरा होना चाहिए। PSL पाकिस्तानी में होना प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में खेलनी चाहिए, बिल्कुल, जाएगी। हाँ। एक मैंने पिचेस के हवाले से एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि जो एशिया में क्रिकेट होती है विंटर में, अच्छा जो बाउंस और हार्डनेस है इज रिलेट टू मट्टी, पानी Conditions. एंड आपका सूरज। ऑस्ट्रेलिया है उसमें समर में होती है, इंग्लैंड में समर है, उधर साउथ अफ्रीका में समर है, न्यूजीलैंड में समर है। अच्छा, अब हम कई बात करते हैं कि इंडिया में तो अच्छी पिचेस बनती हैं ना, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो सिमिलरली एक जैसा है। तकरीबन कराची को निकाल दें तो एक ही जैसा है ऐसे ही है, तकरीबन। बाकी अब धूप निकलती नहीं है, अब पानी लगाते हैं तो सूरज नहीं है। अब जो स्मॉग से हमारा तो सूरज नीचे एफिशिएंट ही नहीं है, तो गीला करेंगे वो हार्ड नहीं होगी। अगर आप इंडिया में देखें तो उसमें मुंबई का जो वेदर है वो सारा साल तकरीबन एक जैसा रहता है। ऐसे ही बंगाल में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, चेन्नई में अच्छी खासी धूप है, तो वहाँ फिर भी पॉकेट्स में आपको हार्डनेस मिलती है। अगर पाकिस्तान को अगर आपने इसमें से टाइमिंग बेहतर चुन लेना, फैब के बाद मार्च अप्रैल ठीक है गर्मी होगी, बट उसमें आप हार्ड पिचेस बना सकते। उधर अगर आप देखें तो सितंबर, अक्टूबर, ये 2 नवंबर भी बीच में आ जाए, अगर ये स्मॉग का हमारा मसला हल हो जाए, तो ये पिचेस को लेके हमारे चैलेंजेस एक वेदर भी है कि हमें विंटर में क्रिकेट खेलना। दूसरा ये है कि देखें, क्योंकि मैंने डील किया हुआ है विद फॉरेन क्रिकेट बोर्ड्स, हमारा जो शेड्यूलिंग है ना वो पाकिस्तान को मिलते हैं क्रम्स। ये हमारा फ्रंट लाइन पे हमें नहीं देखा जाता है एज अ क्रिकेटिंग नेशन, और इसीलिए मैं बार बार कहता रहा था कि जब तक कि हम दुनिया को बताएंगे नहीं कि हम कितनी बड़ी क्रिकेट नेशन है, उसका हल क्या है? आप मैच जीते जाए। ये वर्ल्ड कप आपकी स्टेज थी दुनिया को बताने के लिए कि हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम एक ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन है। तो होता क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से पहले अपने शेड्यूलिंग करता है, इंडिया से करता है, ये आपके टॉप 3-4 कंट्रीज पहले अपने अगले 5 साल का शेड्यूल बनाते हैं, और उसके बाद जो क्रम्स रह जाते हैं वो मिलता है एशियन ब्लॉक के बाकी टीम्स को। तो वो कहते हैं जी हम तो आ सकते हैं मई की 30 तारीख को, सही। तो हम डेस्परेट हैं, हम 30 तारीख को पिच बना लेते हैं। फिर एक कहता है जी हम तो आएंगे सितंबर में, या हम आएंगे स्मॉग इस टाइम में आ सकते हैं, तो आपने डील विद इट। तो वो डील विद इट की सिचुएशन जो है ना वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को हिट करती है। मतलब हमें उनकी कंडीशंस के मुताबिक चलना पड़ता है। हाँ, मतलब वो जो कहते हैं वो हमें माननी पड़ती है। सो हम यहाँ पे तैयार कभी भी नहीं होते हैं ना, इसलिए कि ये हमारा मौसम नहीं है। वो हमारा मौसम यही है जो कि हम PSL करवाने की कोशिश कर रहे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे बेस्ट। बट अब ऑफ सीजन भी हमें खेलना पड़ता है बिकॉज ऑफ द डिमांड्स ऑफ द आइटिनरी, और इससे हमें मार पड़ती है। फिर हमारा होम कंट्रोल चला जाता है। अब इंडिया से अभी 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड खेल रहा है दिसंबर से लेके फरवरी। वो दिसंबर में इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि वो राजकोट जाके खेल सकते हैं, वो कहीं भी जाके खेल सकते हैं। अच्छा, स्केड्यूलिंग की बात की रमीज भाई, अभी लास्ट जो ईयर था उसमें भारत ने 55 ODI खेले, हमने 24 खेले, तो देयर ह्यूज डिफरेंस के 20-21 मैचेस वो हमसे ज़्यादा खेले हैं। अभी अफगानिस्तान ने जिसमें अच्छा परफॉर्म किया, तो अभी जो इस साल का कमिंग स्केड्यूल आ रहा है वो हार्डली उनके पूरे साल में 4 ODI या 5 ODI है। तो इस पर एक बहुत डिबेट हो रही है, तो इन टीमों को एक्सपोजर कैसे मिलेगा आज अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम देंगे। तो आपने ICC की कई मीटिंग भी अटेंड की है, तो इसमें क्या बात होती है? एक जो चीज़ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन और सड़न हो रही है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, वो ये है कि एक पार्टी को, यानी कि एक क्रिकेट बोर्ड को या 1.5 क्रिकेट बोर्ड्स को बहुत पैसे मिल रहे हैं, और वो जो है उन पैसों से एक स्टैंडर्ड भी आपका क्रिकेट का इंप्रूव हो रहा है, और 90% ऑफ द अदर टीम्स जो हैं वो ठिठर जाएंगी। तो आपका गैप ये बहुत बढ़ जाएगा। तो आपने शेड्यूलिंग की बात की, ये जो पैसे की जो बांट भी हो रही है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दिल आजारी है बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स को, और बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स को। मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया को भी है, इंग्लैंड को भी है, वो कहते नहीं है ओपनली, बट वो महसूस कर रहे हैं कि 36% और ऑस्ट्रेलिया का 6 है, हमारा 5 है, इंग्लैंड का 5%। तो ये देखिए, ये इवेंचुअली तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि किसी ना किसी तरह से आपने मैचेस जीतने हैं, और फिर भारत को चैलेंज करना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने 2 या 3 मैच भारत से जीते थे। मुझे याद है वो जब हम T20 का मैच जीते हैं भारत से दुबई में 10, उसके बाद PSL की जो कमर्शियल वैल्यू थी ना, उसका एक रिपल इफेक्ट हुआ था, क्योंकि सब एडवर्टाइजर्स
ने कहा जी पाकिस्तान टीम खड़ी हो गई है और हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसके सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे। तो जीतने से आपकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। तो मतलब ये सिर्फ आपने- आपकी नेशनली नहीं, इंटरनेशनली वैल्यू बिल्कुल बढ़ती बिल्कुल। है। सो ये आपको इंटरनेशनली भी धाक बनानी है। आप ये कह रहे हैं कि हमें ओडीआई कम मिले इसलिए कि कोई खेलता नहीं है, क्योंकि सारे पहले खेलते हैं, लॉग इन करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपकी अब एक, चाहे आप माने ना माने, आपके 2 टीयर्स बन चुके हैं और उस टीयर से पाकिस्तान को अगर निकलना है तो मैचेस जीतने। तो आकिब सर क्या वजह है, दोनों टीम्स के पास, इंडिया और पाकिस्तान के पास टैलेंट तो भरपूर है, फिर इंडिया जो है वो इतना ऊपर जा रही है और पाकिस्तान स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, और हम रोज यही बात करते हैं कि वजह क्या है, कहाँ कमी है? वजह ही वजह है सारी। सेहत के अलावा, सेहत के अलावा नहीं, सारी वजह ही वजह है। उसकी वजह ये है कि आपने काम नहीं किया। किसी भी तरह से अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर लगते हैं, एक करता है दूसरा रोक देता है। पहले अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो एकेडमीज हैं, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक कहता होने चाहिए, वो 3-4 साल वो काम करते हैं, दूसरा आके उसको बंद कर देता है। नो नो नो, ये तो नहीं, आप क्लब क्रिकेट की तरफ जाओ। क्लब में जाते, क्लब है नहीं, ना ग्राउंड है। एक आके शुरू कर दिया, नहीं स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट होगी, वो एक 10-10 मरले एक किनाल में आ गए हैं। ऐसे ही। तो आपने अब इसको, आपको सड़कों से अब उस तरह से वसीम अकरम या ब्रिलियंस से बैटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अब लाहौर पूरे में अगर सर्वे करें तो कितनी ग्राउंड है जिसके ऊपर आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग कर सकते हैं, कोई नहीं करने देता। कराची में तो एक नहीं, वो फवाद मुस्तफा मेरे छोटे भाई का दूसरा अपना बेटा 2 महीने के लिए लाहौर भेजा है और कहते हैं इसके बाद पिछले 4 साल से स्पाइक्स है जो आज तक यूज नहीं हुई। नहीं पहन ही नहीं अच्छा। सकते। हमारी डेवलपमेंट की ये हालत ये है। हालत है बिल्कुल। दूसरा ये है कि पिछले जो हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ ना, वो जो श्रीलंका वाला अटैक हुआ, क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, वो जो 10-12 साल है उसमें फोकस हट ही गया ना, कि कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ग्राउंड्स बनानी है। फिर ये पीएसएल आ गई, लेकिन पीएसएल को भी लेके उस तरह से हमने ये तो देख लिया कि वो आईपीएल हिट हो गई, हम भी अपनी क्रिकेट जो है वो लीग कराते हैं, लेकिन उसकी समझना ये चाहिए कि हमारी पीएसएल की सक्सेस क्या है। इसमें आप सिर्फ कमर्शियली हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टैलेंट, एक्साइटिंग टैलेंट, ये ब्रांड था पीएसएल का। ऐसे ही है। लेकिन आप पिछले साल भी हर वक्त इनकी कोशिश होती है कि इसको हम दुबई में ले जाएं। जब तक आप यहाँ नहीं कराएंगे और अपने स्टेडियम्स बेहतर नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा, क्रिकेट का भी बेहतर नहीं होगा। चाहे वो जूनियर लेवल है, चाहे आपका वो एलीट लेवल है, और कंटिन्यूटी है नहीं। साल 1.5 साल में 3-3, 4-4 चेयरमैन आते हैं, वो अगला अपना प्लान अभी मेरा ख्याल लिख ही रहा होता है, उसको मैसेज आता है बस तेरा काम होने वाला है। इसलिए जाते जाते मैं इसीलिए पॉइंट और स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान जूनियर लीग है ना, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपकी जो पाइपलाइन में बच्चे हैं वो ट्रेन हो प्रोफेशनल अंदाज से, ताकि जो पीएसएल को टैलेंट जाना है, आपने 2 टीम्स अब बनानी है अगले 2 सालों में, वो कहाँ से टैलेंट आएगा? वो टैलेंट तभी आएगा जबकि आप इसके ऊपर कोई काम करेंगे ना, और वो ट्रेन टैलेंट आना चाहिए। ये नहीं है कि वो रॉ टैलेंट आके तो स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे गिरा दे, क्योंकि ये बॉलिंग लीग समझी जाती है। हमारी जो पीएसएल है, ये दुनिया मानती है कि इसमें बॉलिंग स्टैंडर्ड अच्छा है। तो अगर आपने इसको स्टैंडर्ड को मेंटेन या ऊपर लेके जाना, कोई पाइपलाइन में आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो प्रोजेक्ट्स आप उसको कंप्लीट ही नहीं होने देते हैं, और ठीक है वो बेशक बैकफायर कर सकता है, मगर एटलीस्ट आप ट्राई तो करें ना, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आगे चल के उसको आपके सिस्टम में, आपकी पाइपलाइन में नए प्लेयर्स डालेगी, और एक प्रोफेशनल तरह से उनको आप लीड कर रहे हैं इनटू द नेक्स्ट लॉट। तो ये इसके ऊपर भी जब तक कि किसी को लॉन्ग टर्म आप चार्ज नहीं देंगे, जो तो तब तक आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स ही नहीं हो अच्छा, सकते। उसमें अगर आप एक चीज देखिए, हमने एक जो आज ये अनाउंस कर रहे हैं टैलेंट हंट करेंगे, देखिए जब मैं तो 16 में आया, तो 2016 में, तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि टैलेंट खत्म हो गया है ही नहीं। और एक ऐसी टीम फर्स्ट सीजन के बाद मुझे मिली कि जिसमें कोई प्लेयर ही नहीं है। हमें अजहर अली को कप्तान बनाया हुआ था। तो फिर क्या किया, टैलेंट हंट किया, हम निकले बाहर, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 हर साल एक बॉलर इकट्ठा किया, बैटर को उसमें डाला। तो टैलेंट है, बट उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आप उनको ग्रूम करें। अभी भी देखिए, हम हर सीजन से पहले अभी भी मैंने रखे हुए हैं जो कि एक्साइटिंग टैलेंट है। उसकी मिसाल ये है कि अभी हमारी एक टीम थी जिम्बाब्वे में T10 के लिए जी, तो वहाँ भी हम अपने जो अननोन फैक्टर वो लेके चलते हैं। ऐसी स्टेज आनी शुरू होगी कि मोहम्मद आमिर 2 ओवर करा रहा है, 40-40 स्कोर खा रहा है। एक ऐसी स्टेज आई जब सेमीफाइनल आया, तो हमने चुपके से वो अननोन एक मलिंगा है, जमान से भी वो ज्यादा खतरनाक है, उसको डाला।
मैन ऑफ द मैच, फाइनल खिलाया, उसने मैच ट्रॉफी डन। तो टैलेंट इज देयर। अभी 5 बॉलर हमारे कल जा रहे हैं जिम्बाब्वे, दे ऑल 140 प्लस, क्योंकि यहाँ उनको कोई खिलाता ही नहीं है। अब वो जब उनके वीजाज लग गए हैं, उनकी सारी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं, तो अब मुझे एक कोच जो है वो कह रहा एक प्लीज वो दे दे। तो मैं कहा जब वो गलियों में रुल रहे थे तो तब तुमने उनको क्यों नहीं कुछ कहा? बिल्कुल देखिए जो स्काउट्स का है ना सिस्टम, ये बड़ा लॉजिकल सिस्टम है। स्काउट्स मींस आपके होते हैं NBA बास्केटबॉल में होते हैं, आपके बेसबॉल में होते हैं अमेरिका में। तो स्काउट्स क्या है, वो एक जो सिस्टम से बाहर प्लेयर्स होते हैं ना, जिन पे नजर बाकी नहीं रखी जा रही होती, वो जाके और आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो सिस्टम में आते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है कि आप स्काउट्स अनाउंस करें जिनकी आई फॉर टैलेंट है, जो कि जाके ट्रेवल करके और इस तरह के जो होते हैं ना आपके हीरे आप कह लें या जिनको पॉलिश करने की जरूरत होती है, उनको जाके पिक कर सके। अच्छा मसला इसमें ना जो आप बात कर रहे हैं याकूब भाई कह रहे हैं कि क्रिकेटर जो है ना हमारे एक्स क्रिकेटर, अब जैसे ये कोचिंग में है 99% सिर्फ जॉब चाहते हैं, जाके ग्राउंड में काम ही नहीं करना चाहते। जैसे एहसानुल्लाह की हमने बात की, जब वो लास्ट PSL में सबसे बड़ी फाइंड मिला बॉलिंग की, उसकी एल्बो का मसला हो गया, बोर्ड ने उसको कहीं भेजा नहीं, लेट उसकी रिहैब हुआ। अब उसकी अगर वो रेडी होता तो वर्ल्ड कप एक सरप्राइज पैकेज हो सकता था। तो आके भाई ये जो शामी आया और इतनी ज़बरदस्त आउट ऑफ द वे उसने जाके बॉलिंग की, एहसानुल्लाह को समझते हैं कि अगर उसको काम किया जाए वो दुनिया में एक नाम पैदा कर सकता है। देखिए एक रॉ टैलेंट मिला, आपको पता है ये भी कहाँ से मिला था? खान साहब का जो कामयाब जवान था, उसके ट्रायल्स हमने किए थे इस्लामाबाद। एक ये था, एक सराज था, वो भी 150 के करीब कराता था। अच्छा। खान साहब के पास उसको लेके भी गए, कर्नल जाहिद को भी खान साहब ने उसे कैप दी। अच्छा अच्छा, टैलेंट इज देयर। अब मुझे ये बताएं कि जो धानी है या ये आपका वो तेज बॉलर कोयटा वाला हसनैन है, ये आपका एहसानुल्लाह है, इन तीनों को इंजरीज होती हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हसनैन का एजेंट मेरे पास आया, हाई परफॉर्मेंस, कहता है कि भाई प्लीज़ वो बेचारा वो फाइनेंशियली भी इतना वो तगड़ा नहीं है, उसका ऑपरेशन USA से होना है, तो उसके पास तो कुछ पैसे नहीं है। तो मैं कहा यार मैं तो ये कर सकता हूँ कि तू एक डॉक्टर अरेंज कर। कहता एक है मेरा डॉक्टर, तू उसकी इलाज करा दे, उसका रीहैब मैं आपको कर दूंगा, ताकि जो बॉलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके जो हाई परफॉर्मेंस जिसको आपने बनाया हुआ है, वहां जाके तो देखें, वहां काम ही नहीं हो रहा। आपके पास डॉक्टर नहीं है, ये अनफिट होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। शाहीन अनफिट हुआ, वो खुद ही इंग्लैंड चला गया। देखिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा था कि ऑलमोस्ट कंप्लीट थी डन रिहैब सेंटर के लिए। जगह देख ली, बाहर से डॉक्टर्स हमने लाइन अप कर लिए, बिकॉज और वो एशिया का रिहैब सेंटर होना था। और मैंने ये भी कहा था कि हॉकी वाला भी यहाँ पे आके ठीक हो और फुटबॉल का भी प्लेयर ठीक हो, क्योंकि महंगा नहीं है प्रोजेक्ट। आपको $5 लाख के ऊपर, बल्कि इससे भी सस्ती मशीन्स, और आप कंसल्टेंट्स रखें बाहर के डॉक्टर्स के साथ, यहाँ पे वो आपको सजेस्ट करेंगे लोग, अच्छा खासा आप ये चीज कर सकते हैं। मगर इस तरफ ध्यान नहीं है ना, क्योंकि इज्जत हमने अपने प्लेयर्स को नहीं देनी है। फिर तो हमें रिन्यू और ये जब शाहीन शाह अफरीदी गया ना बाहर, तब मैंने रियलाइज किया है कि ये हमारी बेइज्जती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारी बेइज्जती है और हमें यहाँ कर सकते हैं, इतना पैसे तो पिछले दिनों ये भी तो आ रहा था नसीम का भी, कि वो नसीम के भी उसके कुछ टेस्ट होने, वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते। वो कभी दोहा की तरफ जा रहा है, कभी वो दुबई की तरफ जा रहा है। फिर यूके अच्छा, गया। इस पे भी हमने लास्ट एशिया कप में भी बड़ी डिटेल में बात की थी, और अभी हमारे पास एक फैन की तरफ से वीडियो मैसेज है, वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित है। मेरा सवाल आकिब भाई और रमीज भाई से ये है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में बड़ी परफॉर्मेंस की वजह सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की कैप्टनसी है? नंबर 2, डू यू थिंक कि बाबर को कैप्टनसी से हटाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी इज द राइट पिक फॉर द T20 कैप्टन एंड शान मसूद इज द राइट पिक फॉर द टेस्ट कैप्टन? जी बिल्कुल वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि सारा ब्लेम हम टीम पे कर देते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स कहीं और हैं। तीनों वैसे सिमिलरली कैप्टनसी के रिगार्डिंग है, बाबर की कैप्टनसी को कैसे देखता हूं इन दोनों की अपॉइंटमेंट? देखिए ये जिस तरह से बाबर आजम को हटाया गया ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक कैंपेन के थ्रू ये सारी चीज़ की गई है जो बहुत गलत है। हमारे अब कौन बनेगा कप्तान? मुझे आप ये बताएं, अगर मैं नेक्स्ट इन लाइन हूँ और मुझे पता है कि एक कप्तान जो कि 3-4 साल से जान मार रहा है, जो उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उसने काम किया है, इस टीम को इकट्ठा रखा। देखिए उसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है ना, कि हारने के बावजूद टीम टूटी नहीं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम हारते थे तो अजीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती थी और बिल्कुल टीम का बड़ा गर्क हो जाता था। तो उसको ये तो क्रेडिट देना आप। सो जिस तरह से उसके अगेंस्ट काम किया गया है उसको रिमूवल के लिए, और बड़ी देर से चल रहा था ये जब पिछले भी चेयरमैन थे उन्होंने भी कोशिश की, उसके बाद यहाँ जब शुरू हुआ
तो ये जो कप्तानी होती है ना, ये इस तरह से नहीं होती है रिजल्ट बेस्ड। आप पहले तो देखते हैं उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, और फिर आप देखते हैं कि ठीक है ये 4 वजूहात थी जिसकी वजह से उसकी कप्तानी नहीं ठीक थी। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से उसने डिसीजन ठीक लिया है। उसने एग्जिट इसलिए लिया है कि जब माहौल ही ना हो आपको कुछ कप्तानी के हिसाब से, माना कि वो उसने गलतियां की है, माना कि उसमें बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें ठीक होने वाली थी। रिगार्डिंग फील्ड पोजीशंस इस वर्ल्ड कप में मैंने देखा उसमें चेंज थी। मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर रखता था, उसके बाद अटैकिंग भी खेले हैं वो, बट जब बॉलिंग ही ठीक ना हो, आप उतने ही बड़े कप्तान हैं जितने बड़े आपके बॉलर्स हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये कोई हल नहीं है कि कप्तान हटा देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एक पूरी इसके ऊपर आपको बैठ के डिसाइड करना है कि आपको अगले 4 साल के लिए, ये नहीं है कि अभी आप मरम पट्टी करके और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर किसी को कप्तान लगा दें, ऐसा नहीं होता है। आपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढनी है, और कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको गौर फिक्र करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी आगे फ्यूचर की लीडरशिप आप किसी के हवाले कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर ये नहीं हो सकता कि ये क्योंकि बेकार है तो हम किसी को भी लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और दोनों कप्तानों का भी पूछ लेते हैं, नई अपॉइंटमेंट का भी बता दें, शाहीन की और शान मसूद। देखिए, शाहीन की T20 कप्तानी जो है उसकी लॉजिक तो बनती है। PSL एक बिगेस्ट आपका बेंचमार्क है, बैक टू बैक। मैंने तो खुद उसको देखा है कि वो सोचता थोड़ा डिफरेंट है, एग्रेसिव सोचता है, चीज़ें डिफरेंट ट्राई करने से वो घबराता नहीं है, एज उसकी साइड पे है। और दूसरी जो शान की है, शान की अभी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है उसको बोलना भी आता है, एक्सपीरियंस में भी हो गया है, काउंटी में भी कप्तानी की है, बट 2023 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए टीम इंडिया तैयार है। लेकिन अब ये है कि फाइनल मुकाबले में कई समीकरण भी भारत के पक्ष में शान को या टीम की मौजूदा फॉर्म और घरेलू कंडीशंस को देखते हुए भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा वाली है। चीजें फिर आप करते हैं। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, हालांकि फाइनल में रोहित ब्रिगेड एक बदलाव के साथ उतर सकती है। जब करनी है तो इसके संकेत शुक्रवार को भारतीय अब टीम देखें के ना, आप जा अभ्यास रहे से हैं मिले सबसे हैं। मुश्किल सीरीज में लेके भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। और उसमें इस ये दौरान नहीं है कि अब कप्तान गलती की रोहित गुंजाइश भी शर्मा नहीं ने है। स्लिप लेकिन ना की ये वर्ल्ड फील्डिंग कप में का मार काफी पड़ी है, अभ्यास फैंस किया। गुस्से में हैं, इससे हमारा ऐसे सिस्टम कयास क्वेश्चन हो रहा लगाए है। जाने अब उसके लगे बाद कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अगर मैच कुछ में 19-20 पिच होता स्पिनर्स है के तो हमारी अनुकूल क्रिकेट हो सकता और है। ज्यादा और नीचे मार चली ज्यादा जाएगी। पड़ेगी। इसके ये अलावा अब देखें ना, सीनियर ऑफ उसको स्पिनर अब खुद से रविचंद्रन रन करने हैं। अश्विन ने भी ऑस्ट्रेलिया बड़ी गेंदबाजी का मुश्किल कंडीशंस जमकर में बैटिंग अभ्यास के किया। पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको फिर टीम को फाइनल भी लीड मुकाबले करना में है। टीम इंडिया तो की ये संभावित एक बहुत प्लेइंग बड़ी 11 चीज है है जिसके रोहित ऊपर शर्मा, अभी ज्यूरी कप्तान, आउट है। शुभमन वी वांट कि गिल, ये विराट सक्सेसफुल कोहली, बिगिनिंग हो, श्रेयस क्योंकि वो अय्यर, बच्चा अच्छा केएल है, राहुल, समझता है विकेट क्रिकेट को, कीपर यॉर्कशायर की सूर्य कप्तानी कुमार की है, उसको यादव, इंटरनेशनल डेवलप। रवींद्र बट वही जडेजा, बात है कि पिछली मोहम्मद 16 सिराज इनिंग्स में रविचंद्रन स्कोर नहीं है अश्विन, टू 11 की कुलदीप एवरेज है और यादव, हम 29 साल मोहम्मद से ऑस्ट्रेलिया में शमी जीते और नहीं है। इसका जसप्रीत प्रेशर तो बुमराह। डबल ट्रिपल होगा। बाबर ने फाइनल रिफ्यूज में किया, अश्विन को खिलाने के शायद कई ने भी कारण somehow हैं। refuse किया। अगर देखें, अगर बाबर दरअसल आजम अश्विन की का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में के नहीं होती खिलाफ है। शानदार रहा है। बिल्कुल, इस पे बात हम इसके रात को अलावा बड़ी ज्यादती कर रही हैं, भारत बाबर के सामने आजम ये बाबर काफी आजम के साथ असरदार मैं है। भी हूँ आपकी तरह। एक सेकंड, बाबर आजम की बात कर ऑस्ट्रेलिया रही के है। दोनों ओपनर नहीं, हम रात को गुड फिर- बाय एंड गुड नाइट। यह भी एक Thank you वजह very है much, thank you कि very much। भारत हम रात टीम को में 11 ऑफ बजे जो स्पिनर है को वो शामिल कर सकता क्रिकेट है। वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियां में रोहित दोबारा से शर्मा की बाबर आजम स्लिप की कप्तानी में फील्डिंग बात और करेंगे। अश्विन की फैन बॉलिंग की को आवाज से भी देखने लग के रहा था बाद वो भी ऐसी काफी उम्मीद की डिसहार्टेड। जा कोई रही बात नहीं, बाबर है कि आजम भारत दिलों के जो फाइनल है वो मैच में कप्तान है। हमें ऑस्ट्रेलिया इजाजत के दीजिए, अल्लाह खिलाफ हाफिज। स्पिनर्स के साथ उतर सकता है। 2023 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए टीम इंडिया तैयार है। फाइनल मुकाबले में कई समीकरण भी भारत के पक्ष में हैं। टीम की मौजूदा फॉर्म और घरेलू कंडीशंस को देखते हुए भारत खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, हालांकि फाइनल में रोहित ब्रिगेड एक बदलाव के साथ उतर सकती है। इसके संकेत शुक्रवार को भारतीय टीम के अभ्यास से मिले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर अभ्यास किया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने स्लिप की फील्डिंग का काफी अभ्यास किया। इससे ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि फाइनल मैच में पिच स्पिनर्स के अनुकूल हो सकती है। इसके अलावा सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी गेंदबाजी का जमकर अभ्यास किया। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 है: रोहित शर्मा, कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विकेटकीपर सूर्य कुमार यादव, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। फाइनल में अश्विन को खिलाने के कई कारण हैं। दरअसल अश्विन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार रहा है।
इसके अलावा वह डेविड वार्नर के सामने भी काफी असरदार रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर लेफ्टी है। यह भी एक वजह है कि भारत टीम में ऑफ स्पिनर को शामिल कर सकता है। रोहित शर्मा की स्लिप फील्डिंग और अश्विन की बॉलिंग को देखने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भारत फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है। अगर प्लेइंग 11 में अश्विन को जगह मिलती है तो फिर मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा टीम में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल करके मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर करना सही फैसला है? अपनी कीमती राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।